वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज का टॉपिक ना मेरे लिए थोड़ा इमोशनल है बिकॉज आई हैव बीन थ्रू द सेम सेट ऑफ इमोशंस व्हेन आई डिसाइडेड टू गो बैक टू वर्क। सो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट आर द 5 इमोशंस व्हिच द मदर्स फील आफ्टर अ मैटरनिटी लीव व्हेन दे हैव टू जॉइन बैक। मतलब अगर मदर्स को वापस काम पे जाना होता है तो देयर आर दीज 5 इमोशंस व्हिच मोस्टली ऑल द मदर्स फील एंड हम इसके साथ कोप कैसे कर सकते हैं। मुझे पोस्ट मैटरनिटी लीव जाना पड़ा था तो बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रेस हो रहा था एंड आई वाज थिंकिंग कैसे होगा, कैसे मैं मैनेज करूंगी एंड मोर देन दैट एक अजीब सी एंजाइटी होने लगती है जब आप ये ट्रांजिशन कर रहे होते हैं। जब आप आफ्टर 6 months ऑफ मैटरनिटी लीव अपने ऑफिस वापस लौट रहे होते हैं तो कुछ चीजों का अगर आप ध्यान रखें तो ये ट्रांजिशन डेफिनेटली स्मूदर होता है। कुछ चीजें हैं कि क्यों मदर्स और मैटरनिटी लीव नहीं अप्लाई करती। 6 महीने के बाद क्यों नहीं लगता है कि हमें फटाफट काम पे जाना है। ट्रस्ट मी, मैंने इन सब इमोशंस को फील किया है बट देयर आर सर्टेन रीजंस हम क्यों जल्दीबाजी करते हैं कि बस अब हमें 6 months बाद तो हमें जाना ही जाना है। एक होता है कि हमारे को जॉब लूज करने का, कि हमारी जॉब कहीं ना चली जाए, इसलिए आपको लगता है कि आई शुड डेफिनेटली गेट बैक। दूसरा रीजन कैन बी फाइनेंशियल रीजंस। यू नीड टू सपोर्ट योर हाउस, यू नीड टू सपोर्ट योर हस्बैंड एंड योर फैमिली and you earning really helps the family and financial reasons की वजह से females want to get back. Another reason is उनको लगता है कि अगर हम अपने करियर में ब्रेक ले लेंगे हम irrelevant हो जाएंगे, हम अपने करियर में एडवांस नहीं कर पाएंगे as per growth trajectory. So ये सारे fears आपके दिमाग में होते हैं while you're planning to get back to work and take the decision कि क्या मुझे और maternity leave लेनी चाहिए या क्या मुझे अब वापस जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि जब मैं मैटरनिटी लीव से वापस जा रही थी दैट आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, बट मुझे लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने इमोशंस को समझना चाहिए। वंस यू अंडरस्टैंड योर इमोशंस and you will try to find solutions or you will try to have a mechanism जिसमें आप अपने इमोशंस के साथ कोप अप करेंगे। ट्रस्ट मी, आप चीजें बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। सो आइए हम क्विकली बात करते हैं वो 5 इमोशंस which I went through or which mostly all the moms go through once they get back to work post maternity leave. First emotion, anxiety. Guys, trust me, ये emotion is the most common in all the mothers who are getting back to work. मुझे भी हुआ था। एंजाइटी आपको होती है and especially if you're going through postpartum depression तो आपको बुरे थॉट्स भी आते हैं। यू फील कि आपका बेबी निग्लेक्ट हो रहा है, यू आर नॉट डूइंग गुड एंड यू आर लाइक रियली एंग्शियस कि वो अकेले घर पे कैसे क्या कर रहा होगा, कौन उसका ध्यान रख रहा होगा। सो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जो भी केयर टेकर है, चाहे उसकी दादी हो, चाहे उसकी नानी हो, चाहे कोई हाउस हेल्प ही हो जो उसका ध्यान रख रही हो, या फिर आपने उस बच्चे को किसी डे केयर में डाला हो, in between calls will really help. So you call them up, जो भी हो आप उनको कॉल्स कीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप 15 कॉल्स कर दीजिए एक दिन में, बट येस आफ्टर फ्यू आवर्स यू कैन ऑलवेज चेक विद देम कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सो दैट आपको भी आपकी भी जो एंजाइटी लेवल्स है वो थोड़े कम होंगे। एंड आई वुड हाईली सजेस्ट कि आपको डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन 5 से 10 मिनट जरूर करना चाहिए टू लोअर दिस एंजाइटी लेवल एंड ट्रस्ट मी इट रियली हेल्प्स। एंड अगर आपको एकदम ही ऑफिस में बैठे बैठे आप बहुत एंशियस हो रहे हैं तो आप क्विकली जाइए एंड लिटरली बाय वॉच 2 minutes डीप ब्रीदिंग कीजिए। इट विल रियली हेल्प। आई हैव डन दिस एंड इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड। माय गॉड, ये दूसरा इमोशन जो है ना ये हर मॉम को होता है एंड दैट इज गिल्ट। we all have that guilt and हम उस गिल्ट ट्रैप में फंस जाते हैं। we feel कि हम बेबी को टाइम नहीं दे रहे हैं एंड कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा गिल्ट होता है। बट आई वुड सजेस्ट यू इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू द गिल्ट ट्रैप आप अपने आप को उन लोगों से एसोसिएट कीजिए, उनसे बात कीजिए जो सेम सिचुएशन में रहे हैं and how they coped up with it, and trust me, आप या तो गिल्टी हो सकते हैं कि मैं अपने बेबी को टाइम नहीं दे रही, या फिर आप उसमें से स्नैप आउट कर लीजिए
or when you go back home, when you're with your baby, then you spend some quality time. So मैं कहूंगी कि गिल्ट ट्रैप से निकलने का बेस्ट रेमेडी है कि आप आपके जो आसपास लोग हैं उनसे आप बात कीजिए और ऐसे लोगों की कंपनी में रहिए जो आपको गिल्ट ट्रैप नहीं देते, आपको गिल्टी नहीं फील कराते. Another emotion which most of the mothers go through, that is anger. Anger is something, okay, it is definitely anger, because anger is something जो आपके अंदर पेंट अप हो रहा होता है, बिल्ड हो रहा होता है. एंड ऐसा भी होता है कभी कभी पोस्ट मेटर्निटी लीव किसी के ऊपर ऑफिस में भी निकल जाता है. सो दैट कैन बी लाइक वेरी कंसर्निंग. तो इस केस में मैं आपको कहूंगी, वेन एवर यू गेट दिस फीलिंग ऑफ एंगर और आपको लग रहा है कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, यू क्विकली रश टू द बाथरूम, गो देयर and again just deep breathe, and you should also start a little fitness regime. मतलब आप कोई fitness regime शुरू कर सकते हैं, चाहे वो as simple as a small walk क्यों ना हो, 15-20 minutes का walk. Okay, some sort of anger management you have to do. You can hear some nice meditative music that really helps to calm you down. Guys, the fourth one is sadness. Again, this is something which all the new moms experience, bouts of crying, एकदम रोना, बिना बात के रोना, और बहुत ही sad होना. People think it's not normal, but I think it is absolutely normal. और आप sad हुइए, don't care about other people's judgment, आप sad हुइए, but please come out of it also, because you have a job to take care of, you have a baby to take care of, and trust me, it is a lot to take care of. So basically you have to be sad, but not for very long. Yes, but it is not wrong to be sad, I would tell you that. Okay, another emotion is excitement. Okay, excitement is an emotion which I feel a lot of mothers get who love their work. Okay, I'm sure if you love your job, you feel very excited getting back to work, because वो रोज का बच्चे का फीडिंग, डाइपर चेंज एंड उसको नहलाना धुलाना खाना खिलाना, इसी में जो आप फंस के रह जाते हैं, उससे आपको निकलने का एक चांस मिलता है, थोड़े टाइम का ब्रेक मिलता है, and that really excites you as an individual. So guys, आज के लिए बस इतना ही. अगली बारी हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ. But don't forget to like, subscribe and comment on my channel. And guys, I'll see you soon. And here's Mommy Saga signing off. Bye bye.